भगवान जगन्नाथ की जय बोलिए। आपके घर में होंगे। अगर आज आपने भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त कर ली तो आपके कई कष्ट तो खुद ही दूर हो जाएंगे, आपके संकट समाप्त हो जाएंगे, जीवन का उद्धार होगा, क्योंकि आज है जगन्नाथ रथ यात्रा। आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे बड़ा मौका। आज मैं आपको भगवान विष्णु के उपाय और श्री कृष्ण का अचूक महामंत्र बताऊंगी। आज का शो हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़कर भगवान जगन्नाथ की बात करें उससे पहले आज का पहला महा उपाय आपको बता देती हूँ। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम में डालना चाह रहा है। ऐसे में एक काला धागा लें और पीली कौड़ी ले लें, दो अलग अलग चीजें। आप पीली कौड़ी को काले धागे में बांध लीजिए। इसे अपने घर के मेन दरवाजे की जो चौखट है उसमें बिल्कुल ऊपर सेंटर की तरफ बांध दीजिए। बांध कर लटकाने से आपके घर पर कहीं किसी की कोई टोक नहीं लगेगी, किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी का असर नहीं होगा। आज जगन्नाथ यात्रा है तो आज आपसे भगवान जगन्नाथ की बात करूंगी। आपने कभी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को ध्यान से देखा है? ये मूर्तियां पूरी नहीं हैं, अधूरी हैं। जिनको नहीं पता वो हैरान हो जाएंगे कि आखिर भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है। तो आइए आपको वो जानकारी देती हूँ जिसे आपको जरूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि जगन्नाथ पुरी भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है और ये वास्तुकला का भी गजब का नमूना है। इसकी बनावट में कुछ राज तो आज भी राजी हैं, जिसका रहस्य बड़े बड़े इंजीनियर तक नहीं सुलझा पाए हैं। अब जानिए आखिर इस मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। मान्यता यह है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु जी के इंद्रनील या ये कहीं नीलमणि से बनी मूर्ति एक पेड़ के नीचे मिली। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता यह है कि मालवा नरेश इंद्रधुमन, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें खुद ही श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने ये सवाल था कि मूर्ति किससे बनवाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु खुद श्री विश्वकर्मा के साथ एक मूर्ति बनाने वाले बनकर आए थे। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्तियों को बना देंगे, लेकिन उस कारीगर रूप में आए बूढ़े ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो ये काम बंद कमरे में ही करेंगे और अगर कमरा खुला तो वो काम बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया। लेकिन काम देखने के लिए राजा कमरे के आसपास घूमने जरूर आते थे। महीने का आखिरी दिन था, कमरे से भी कई दिनों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो राजा से रहा ना गया। अंदर झांक कर देखने लगे और दरवाजा खुलते ही वो कारीगर अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गया। वास्तव में वो बूढ़ा विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान विष्णु के कहने पर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण और बलराम सुभद्रा की मूर्ति बनाने धरती पर आए थे। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बहुत माफी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब से ही अधूरी मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गई। इसीलिए मूर्तियां पूरी नहीं, अधूरी हैं। अब आज का दूसरा महा उपाय जान लेते हैं। इसका वक्त आ गया है कि आप पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं। आप किसी भी सफेद फूल को 6 लौंग और 1 टुकड़े कपूर के साथ में एक मंत्र पढ़ते हुए 54 आहुति, यानी कि जो फायर में डालते हैं आहुति, वो रोजाना माँ दुर्गा के सामने देने से आपके विदेश जाने के योग खुलने लगते हैं। अब मंत्र नोट कर लीजिए, आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। इस शो में आप हमेशा कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठा करें। अब जाने अपने काम की बात। अब चलिए लिखिए, मंत्र नोट कीजिए। रूप देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मंत्र का फल आपको कुछ समय बाद देखने को मिल ही जाएगा। वैसे तो भगवान पहले के युगों में चमत्कार करते थे, लेकिन
भगवान जगन्नाथ तो आज भी चमत्कार करते हैं। आप जब भी इस मंदिर में जाएंगे तो कई चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। आज के खास दिन मैं आपको कुछ चमत्कार बताने जा रही हूँ, बाकी आप खुद जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। श्री जगन्नाथ मंदिर की एक और सबसे खास बात यह है कि पुरी के किसी भी स्थान पर अगर चले जाएंगे, वहां मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आपको दिखेगा जरूर। ये प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, उनकी कृपा है कि ये मंदिर की विशेषता है। आप खुद जाकर तय कीजिएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी चिड़िया या प्लेन नहीं उड़ पाता है। इस मंदिर की कई अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे समुद्र की ओर से हवा धरती की ओर आती है, पर पुरी में ठीक इससे उल्टा होता है। हवा जमीन से समंदर में जाती है। श्री जगन्नाथ जी का एक चमत्कार ये भी है कि इस मंदिर का जो मुख्य गुंबद की छाया है वो दिन में किसी भी समय नहीं दिखती। ऐसा कैसे है, किसी को नहीं पता। सचमुच ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में रसोई में चूल्हे पर एक के बाद एक 7 बर्तन को रखा जाता है, और कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि सबसे पहले ऊपर के बर्तनों में रखा भोजन ही बनता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में सालों भर सामान्य मात्रा में भोजन बनता है, कभी कम नहीं पड़ता। चाहे भोजन करने वालों की संख्या 20,000 हो या 1 लाख, यहाँ भोजन एक भी दाना बर्बाद नहीं होता, सब भक्तों में बराबर बढ़ जाता है। भगवान जगन्नाथ मतलब विष्णु जी के स्वरूप। तो आज आपको कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आप सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री यंत्र को पूजा स्थान में रखकर उसकी पूजा करें, फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। हर शनिवार को किसी काले डॉग को रोटी खिलाएं। एक काम और कीजिए, गाय का शुद्ध घी ले लीजिए, फिर 9 बातियों वाला एक दीपक जलाइए। आप एक काम और कर सकते हैं, तांबे के सिक्के को लाल रंग के रिबन में बांधकर घर के मेन दरवाजे पर चौखट पर बांध दीजिए। आप हर रोज सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास में रखें। अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो फायदा ही होगा। अगर आप अपने धर्म का पालन करेंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, अगर आप कठिनाई आने पर भी सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, अगर इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेंगे, किसी भी तरीके की गलत भोग से बचकर रहेंगे, अगर आप अपने खून पसीने की कमाई का कुछ भाग भगवान की बनाई इस दुनिया और भी सुंदर बनाने में खर्च करते हैं, तो अगर आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं और उसके नतीजे को भगवान की मर्जी समझ लेते हैं। भगवान जगन्नाथ को आज प्रसन्न कर लिया तो समझिए जीवन बदल गया। अब आपको श्री कृष्ण के एक मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया ना तो आपके कई संकट श्री कृष्ण हर लेंगे। सबसे पहले मंत्र नोट कीजिए, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये श्री कृष्ण का महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जाप के समय हवन करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। जिसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा उपाय भी जानिए। अगर मन चाही शादी नहीं हो रही है, अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन ही मन ध्यान करते हुए मंत्र से राधा कृष्ण की प्रतिमा, तस्वीर या मंदिर में जाकर सच्चे मन से 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। मंत्र नोट कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार नजदीक के किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा का दर्शन करें, फूल माला चढ़ाएं और मिश्री का भोग लगाएं। आपकी शादी में आ रही अड़चन जल्दी ही दूर होगी और आपकी मैरिड लाइफ में सफलता और शांति आएगी। आज के तीसरे महाउपाय की बात करने का समय हो गया है। क्या आपके घर में काम करने वाली मेड टिकती नहीं है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सवाल आते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई है। ऐसे में आपको क्या करना है, मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 ट्यूसडेज कीजिए। आपके घर पे हाउस हेल्प टिकने लगेगी, लेकिन उससे अच्छा बिहेव करना आपकी ड्यूटी है। अभी तो जगन्नाथ भगवान की और भी बहुत सारी बातें करनी है,
लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी दिखाती हूँ। खूबसूरती में जितना हाथ आपके कपड़ों का है, मेकअप का है, उतना ही हाथ आपके गहनों का भी है। और गहने हर रोज़ आपको नए चाहिए। नई ड्रेस, नए गहने, और हर रोज़ नए गहने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो आप गहने भी आर्टिस्टिक पहनना चाहती हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पेंट को गहनों के बजाय कर सकते हैं कि आप जहाँ चाहते हैं गहने पहने वहाँ पेंट कर लीजिए। जैसे कि बाजूबंद की ही बात कर लें। बाजूबंद अगर आपने कोई साड़ी पहनी है, एथनिक ड्रेस पहनी है, तो बाजूबंद बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही सुंदर बाजूबंद मार्केट में अवेलेबल भी है। लेकिन आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जो कि इंडो वेस्टर्न है या वेस्टर्न है, फिर भी आप बाजूबंद पहनना चाहते हैं, तो कैसे पहनेंगे? आप उसको पेंट कर सकते हैं या बाज़ार में स्टिकर्स मिलते हैं वो लगा सकते हैं। स्पेशली जब आपने विदाउट स्लीव पहना है कपड़ा, तो बाजूबंद पहनना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर तो आप चाहें तो कलरफुल पेंट कर सकते हैं। कलर्स जो है स्पेशली फैंटेसी मेकअप के लिए स्पेशल कलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं और उसके ऊपर लगा लीजिए बहुत सारे स्टार्स। तो आप जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न, उसके साथ अपने बाजूबंद बनाइए। आप चाहें तो गले पे भी पेंट कर सकते हैं। चेन और एक कोई भी माला पहनना वो रोज़ रोज़ आप पहनते ही हैं, और आप हर रोज़ बदलना भी चाहते हैं, तो जो आपने कपड़े पहने हैं उसमें जैसा फूल है या जैसा पत्ता है या जैसा कोई डिज़ाइन बना हुआ है, उसी हिसाब से आप चाहें तो गले पे भी अपना वही डिज़ाइन बना सकती हैं। तो फैंटेसी मेकअप से बाजूबंद और गले के ऊपर पेंट करके, आप चाहें तो हाथों के ऊपर, आप चाहें तो बाजू के ऊपर, या कहीं भी आप चाहें तो साथ साथ में पेंट कर लें और अपनी खूबसूरती को चार चांद लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो एंकलेट नहीं पहनना चाहते, जैसे ड्रेस आपने छोटी पहनी है तो एंकलेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंकलेट नहीं पहनना चाहती, दोनों साइड में या सिर्फ एक ही टांग पे, एक ही एड़ी के ऊपर टांग पे आप एंकलेट पहनने के बजाय पेंट कर सकती हैं, और ये पेंट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे सेमी परमानेंट पेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको लगा के आप सेमी परमानेंट उसके ऊपर बना सकते हैं, यानी कि 2-4 दिन 5 दिन तक चल जाता है। आप चाहें तो परमानेंट टैटू करा लें, नहीं तो जब चाहें रोज़ सुंदर नया क्रिएटिवली उनको पेंट करें, बाजूबंद बनाएं, एंकलेट बनाएं, गले पे बनाएं, हाथ पे बनाएं, बाजू पे बनाएं, और लगें बहुत ही खूबसूरत और सबसे अलग हर रोज़। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी की बात हो रही है। अगर आपने कभी अनुभव किया हो, जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो वो रास्ते पर पहले झाड़ू मारते हैं, भगवान की यात्रा के लिए रास्ते को क्लीन करते हैं, फूल बिछाते हैं, लेकिन पहले झाड़ू मारते हैं। क्या आपको पता है कि झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप देखा जाता है, उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा क्यों? झाड़ू को माँ लक्ष्मी से क्यों कनेक्ट किया जाता है? देखिए, जहां गंदगी नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास होता है। सपोज आप किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में गए हैं और वो बहुत गंदा है, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, वहां पे गंदी स्मेल आ रही है। क्या आप जाकर उस होटल में जो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती है बाजार में, उसे 300 रुपए का कॉस्ट देकर पिएंगे? कभी भी नहीं होगा। आप किसी भी जगह की एक्स्ट्रा कीमत तब देते हैं, कॉस्ट तब पे करते हैं, जब वो जगह साफ हो, वो जगह सुंदर हो, वो जगह खुशबूदार हो। तो लक्ष्मी कमाने के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं कि आप खुद भी साफ हो, आपसे हर समय अच्छी खुशबू आनी चाहिए, और आप जब मुंह से भी बोले, जब बुद्धि से भी बोले, तो उससे भी सफाई आए। आपके माइंड में गंदगी हो, आपकी जबान मीठी हो, आपका शरीर अच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता हर एंगल पर, हर स्पीड पर और हर जगह पर होनी चाहिए। अब इसको अपने जीवन में कैसे धारण करें? आप जानते ही हैं कि हमारे देश में इस समय स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है। इसको सिर्फ एक अभियान की तरह नहीं लें। अपने घर की सफाई हम सब करते हैं, घर के कूड़े को कुछ लोग घर के बाहर भी फेंक देते हैं, लेकिन जब आप रास्ते का कूड़ा उठाते हैं, जब आप सड़क पर चल रहे हैं रैंडमली और आपने सड़क पे पड़े हुए 2 या 3 रैपर या 2 या 3 बॉटल्स देखी, उसको उठाकर जब आप ट्रैश कैन में फेंकते हैं, तब आप अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। जी हाँ, जब आप उस गंदगी को उठाते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने प्लैनेट्स को मजबूत करते हैं। और जितना आप अपने शुक्र को मजबूत करेंगे, उतनी लग्जरीज, उतने प्लेजर्स, उतने सुख, उतना आनंद आपके जीवन में आएगा। इसलिए दिन में कोई भी 3
रास्ते पे पड़े हुए रैपर्स, बॉटल्स, कबाड़ को उठाकर आप रास्ते के ही ट्रैश कैन के अंदर डालिए। इस प्रैक्टिस को अगर आप डेली करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत ही डिफरेंट अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि आप नेचुरल तरीके से अपने शुक्र को बल देंगे। आपके जीवन में प्लेजर्स ना आए फिर ये संभव नहीं। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? ऐसे में आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाएगी। एंटरटेन तो आप होते ही हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को भी तो अच्छा करना है। कैसे होगा ये? एक सिंपल सी टिप आपको दूंगी, आपकी राशि के हिसाब से या आपके नाम के हिसाब से। उसको फॉलो कीजिए और कमाल देखिए। मेष राशि के लोग कल के दिन थोड़े से चावल अपने जेब में रख के काम पे जाएं। लक आपका साथ देगा, और लक वैसे भी आपका साथ दे रहा है कल के दिन 64%। वृश्चिक राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 60%। मिथुन राशि के लोग बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद ना करें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 65%। कर्क राशि के लोग आप लोग अपनी वेस्ट का ख्याल रखें और बैक का भी, कल दर्द हो सकता है। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 69%। सिंह राशि के लोग ग्रीन हैंकरचिफ या हरा कपड़ा अपने पास रखें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 58%। कन्या राशि के लोग ओम हम हनुमते नमः का जाप कल करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 71%। तुला राशि के लोग लाल कपड़ा पहनिएगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग पानी को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। धनु राशि के लोग किस्मत पर निर्भर ना रहें। लक आपका साथ दे रहा है 73%। मकर राशि के लोग चीनी का दान किसी गरीब को कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 71%। कुंभ राशि के लोग दोस्तों से वाद विवाद ना करें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 63%। और मीन राशि के लोग बुजुर्गों की सेवा करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 79%। फेसबुक पर दर्शक रोहित सक्सेना ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। रोहित मंगल दोष से मुक्ति पाने का रास्ता जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मंगल दोष से डरते हैं। बेसिकली मंगल दोष है क्या? मंगल यानी कि मार्स का आपके चार्ट में या ओवर स्ट्रॉन्ग या ओवर हम बोल सकते हैं वीक होना। कोई भी चीज जब ज्यादा हो, गर्मी बहुत तेज हो तब भी दिक्कत देगी, और धूप बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी वार्मथ ना हो तो भी दिक्कत देगी। बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ। अगर मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आदमी में एग्रेशन, गुस्सा, बीपी, हाई बीपी ये इश्यूज रहेंगे। मंगल बहुत वीक है तो ऐसे इंसान में विल पावर नहीं होगी, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे, अनीमिक हो सकता है। तो मंगल को बैलेंस करने का इजीएस्ट तरीका है हनुमान जी। हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए बस। हनुमान चालीसा का पाठ 12 बजे से लेकर रात के बीच में जरूर कीजिए। गरीब छोटे बच्चों की आप जितनी सेवा करेंगे आपका मंगल उतना स्ट्रांग होगा। और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे तो मंगल बैलेंस होगा। अब 5वां महाउपाय बताने जा रही हूं। क्या आप पैसे की तंगी से परेशान हैं? इसके लिए आप 21 फ्राइडेज 9 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं, खास तौर पे जरूरतमंद बच्चियों को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। फिर देखिए कि आपके पैसे की तंगी कैसे दूर हो जाती है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल मैं आपसे पीपल से जुड़ी बहुत सारी बातें करूंगी, कुछ सीक्रेट शेयर करूंगी और शिवजी के प्रिय स्फटिक की भी बात करूंगी। आपको बहुत कुछ फायदेमंद और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।